तेजी, 133 अंक की मजबूती। पर ऐसे में चंदन को जोड़िए और उनसे जानते हैं वो लोग मोतीलाल ओसवाल में बाजार को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, निफ्टी का क्या अप्रोच लेके चल रहे हैं, और चंदन की इस समय की बढ़िया वाली पिक कौन सी है। चंदन बताएं। जी आशीष जी, देखिए सबसे पहले तो इंडेक्स पे पॉजिटिव व्यू है और पिछले 2 दिनों से हम यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं कि 17,777 और 17,850 तक के लेवल यहाँ पे आने चाहिए। अब बिल्कुल उन्हीं तरह से नजर आएगा। अब नए ट्रेड की हम बात करें तो 17,700 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी और हमारा मानना है कि 17,947 जो इसके लाइफ टाइम हाई है वो अब रिविजिट होते हुए नजर आएंगे। पॉजिटिव बायस के साथ यहाँ पे न्यू हाई के लिए मार्केट कामकाज करना चाहिए और साथ ही आप बैंक निफ्टी की तरफ फोकस डालें तो बैंक निफ्टी ने भी अच्छा सपोर्ट लिया है। यहाँ पे 37,300 के स्टॉप लॉस से पोजीशन कंटिन्यू रखनी चाहिए 38,200 38,300 के टारगेट के लिए। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो हमें 2-3 काउंटर अच्छे लग रहे हैं और मेनली हमारा फोकस अब हैवी वेट्स काउंटर में रहेगा। तो रिलायंस तो अच्छा लग ही रहा है जहां पे हमें मानना है कि 2650 तक के लेवल बनेंगे, बट उसके अलावा एसबीआई और टाटा मोटर्स पे मैंने नजर है। आज अभी के ट्रेड के लिए मैं एसबीआई पे रिकमेंड करना चाहूंगा। आज स्टॉक ने देखिए रिसेंट का ऑलमोस्ट हाईएस्ट डेली क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा है। 3 दिन से जो पॉजिटिव मोमेंटम के बाद में लगभग 10-12 दिन का जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक को ऊपर की तरफ ले जाता हुआ नजर आएगा। तो 455 के स्टॉप लॉस से एसबीआई खरीदारी की सलाह रहेगी। कम से कम 480-82 तक के टारगेट आपको मौजूदा लेवल से बनने चाहिए। ओके, 482 तक के लेवल आपको अगर आप देखें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब चलते हैं ये दिन के पास मार्केट में। अगर आप देखें अच्छी खासी तेजी, स्विंग काफ़ी अच्छे खासे आ रहे हैं और ऐसे में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि डीलर्स कहाँ पे, अगर आप देखें काफ़ी सब्सटेंशियल अच्छा मूव, उम्दा एक मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यदि लार्ज कैप में डीलर्स का डार पे क्या है इस वक्त? तो देखिए वीरेंद्र, 2 स्टॉक्स जो हम ट्रैक कर रहे हैं और डीलिंग रूम्स हमको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से एसबीआई लाइफ आज बड़े दिनों बाद बहुत ज़बरदस्त प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन, ओपन इंटरेस्ट में लगभग 12-13% का गेन तेजी की तरफ, और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ खरीदारी कर सकते हैं 1290 से लेकर 1300 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। और हमने इंश्योरेंस सेक्टर में देखा है काफ़ी अच्छी डिमांड आज भी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के ब्लॉक डील में थी। सेक्टर काफ़ी अच्छा है, टेलविंड बढ़िया है और यहाँ एसबीआई लाइफ की जो ग्रोथ आई है पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी सराहनीय है। तो कहीं ना कहीं नतीजों के पहले पहले और जो इंश्योरेंस में हम देख रहे हैं पिकअप हो रहा है उसका सीधा बेनिफिशियरी एसबीआई लाइफ, और जहाँ डीलर्स को लगता है कि यहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको ट्रेडिंग के लिहाज से अक्टूबर सीरीज में आते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा आज फ्लेवर ऑफ द मार्केट है आईटी, चाहे वो टीसीएस हो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज हो, इन्फोसिस हो, सभी के सभी आईटी स्टॉक्स लार्ज कैप साइड पे जबरदस्त आपको तेजी दिखाई दे रही है। इनफैक्ट एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो डीलिंग रूम को लगता है कि यहाँ 5 से 10% का आपको ट्रेडिंग अपसाइड देखने को मिल सकता है। 10-15 दिनों के अंदर अंदर आपको काफी बड़ी आईटी कंपनीज के नतीजे आते हुए दिखेंगे। तो रिजल्ट सीजन में अगर कोई सेक्टर पे डीलिंग रूम बेट कर रहे हैं तो वो आईटी सेक्टर, जहां उनको लगता है काफी अच्छा आपको पोजिशनल अपसाइड देखने को मिल सकता है। और अगर आप आज की बात करें तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज में लगभग 6 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए हैं तेजी की तरफ अक्टूबर सीरीज में। तो जहां तक कि आईटी पैक का सवाल है उनका टोन बुलिश है, हालांकि आईटी सेक्टर में उनका पसंदीदा शेयर है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। ये एसबीआई लाइफ वीरू ने पकड़ा भी था शो के दौरान, देखिए डीलर्स को भी पसंद आता हुआ, और एचसीएल टेक आसित ने थोड़ी देर पहले बात करी थी और डीलर्स भी कह रहे हैं एसबीआई लाइफ एचसीएल टेक्नोलॉजी से शेयरों पे दाव लगाना होगा। लेकिन मूड चेक नहीं दिया। डीलिंग रूम है कैसा माहौल आज? माहौल अच्छा है एक्चुअली में आशीष। जो कल डाउ जोन्स में 500 पॉइंट की गिरावट थी, सुबह एसजीएक्स 70-80-100 पॉइंट नीचे बता रहा था, उसके मुकाबले आप मार्केट देखिए किस हिसाब से आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की कोई चिंता नहीं है, चाइना की पावर शॉर्टेज की कोई चिंता नहीं बाजार को, ना ही हैंग सेंग में जो वॉलेटिलिटी है उसकी चिंता है। बाजार अपने में ही मस्त है और जबरदस्त तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स को भारतीय बाजार आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अपने में ही मस्त है। मयूरेश, तो आपके विलियम नील के गोरे फ्रेंड्स क्या बता रहे हैं, ऐसी मस्ती क्यों? नहीं, क्या है ना आशीष जी, क्या आई थिंक जो विनर्स होते हैं ना उनको हम हमेशा सेग्रीगेट करते हैं लगार्ड्स के साथ। ये हमारी ओवरऑल ग्लोबल मेथोडोलॉजी है और इंडिया क्लियरली विनर्स की श्रेणी में आता है कंपेयर टू लगार्ड्स लाइक चाइना, निकाय, कॉस्पी। तो मुझे लगता है ये डिफरेंशिएशन काफी मतलब आप बेसिकली कह रहे हो अब एनवायरनमेंट वो है जब हम लोग थोड़ा सा मान के चल रहे हैं दुनिया भर में जो पॉलिसीज थी नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव करेंगी। नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव करेंगी मतलब कि शायद जो लिक्विडिटी आती थी थोड़ा सा खींची जाएगी।
तो जितनी भी लिक्विडिटी अभी भी मार्केट्स में वो चैनलाइज होगी हमारी जैसे उभरते बाजारों में, और इंडिया एक स्वीट स्पॉट में है, तो अगर वो लिक्विडिटी थोड़ी स्क्वीज आउट भी हो रही है तो हमारे पास पर्याप्त रहेगी, ये मान के चलूं? नहीं, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जो चाइना का लॉस है ये मैं मान के चल रहा हूँ एवर सिंस एवरग्रांडे का इशू हुआ है, और दैट हैज गॉट एक्सेंचुएटेड विद द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स एज वेल। अगर ये एलोंगेट होते गया आशीष जी, कि केवीएट अगर ये एलोंगेट होते गया तो शायद दिक्कतें होंगी विच कैन एनकैप्सुलेट द होल ग्लोब, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा महीनों तक एलोंगेट होगा। बट जब तक हो रहा है आई थिंक इंडिया इज अ क्लियर बेनिफिशियरी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ फ्लोज एंड अर्निंग्स, जो कैश अर्निंग्स यील्ड होती है आशीष, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, वो अपने जो 10 ईयर बॉन्ड है उसके ऊपर है। ये बहुत कम टाइम पे होता है, और जब ऐसे सिनेरियो होता है दैट सपोर्ट्स मार्केट्स इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। और दूसरा पहलू देखिए इस बात का कि आई थिंक जो अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी है ये क्यों इंप्रूव होगी, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियोज इंडिया इनकॉर्पोरेशन के लिए इतने नीचे आ गए हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग नंबर, स्ट्रॉन्ग डिमांड, कि आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज एट अ वेरी वेरी गुड पेस। एंड जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं आई थिंक मार्केट्स आर अ स्लेव टू अर्निंग्स। तो अर्निंग्स अगर आती जाएगी तो आई थिंक कोई दो राय नहीं है फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास। मार्केट आर अ स्लेव टू अर्निंग, मार्केट्स मजदूर हैं रिजल्ट्स के, हिंदी में ऐसा बोलेंगे क्या? बिल्कुल। दास है वीरू, क्या बोल रहे हो? दास दास, हाँ दास सेवक, बेटर, दास सेवक, दास, अनुयायी। दास 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 जी हाँ, बहुत सारे शब्द हैं इसके। दास, सेवक, अनुयायी, अगर आप देखें उसके तो खैर मार्केट्स इस वक्त डे हाई पर हैं, तो अर्निंग्स के बारे